हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन। मानव सभ्यता के विकास की अपनी एक कहानी रही है। उसने विकास से लेकर अभी तक बहुत कुछ हासिल किया है। हम आदि मानव से एक विकसित मानव बनने के चरण में ढेर सारे चरणों से गुजरे हैं, ढेर सारे समय काल से हम लोग गुजरे हैं और उसका अचीवमेंट ये है कि हमने एक सिविलाइज कल्चर को डेवलप कर लिया है। हालांकि हमारे हिसाब से हम लोग सिविलाइज हैं। पहले की सिविलाइजेशन अगर हमको देखेंगे या बाद की सिविलाइजेशन हमको देखेंगे तो अनसिविलाइज कहेंगे। इस विकास के चरण में हमारी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों के साथ में कुछ परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को आप लोग बीमारी के नाम से जानते हैं, संक्रमण के नाम से जानते हैं और ढेर सारे आपने नाम सुने होंगे। रिसेंटली हम देखे थे कि कोविड आया और उस कोविड ने एक ऐसी दुनिया हमको दिखाई कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। पूरी दुनिया बंद होगी, महीनों के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसी ही एक इन्फेक्शन अभी आया हुआ है और केरला में बहुत ही बड़ा संकट बना हुआ है जिसको आप लोग जान रहे हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये एक ऐसा संक्रमण है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन चुका है। पिछले 50-60 सालों में इसके केसेस बहुत कम आए हैं, हालांकि 500 के अंडर हैं, पर अभी केरला में इसके केसेस रेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर ये दक्षिण भारत से ही ढेर सारी क्यों बीमारियां आती हैं? रीजन है उसके पीछे, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बैक्टीरिया वायरस के सर्वाइव के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गर्म प्रदेशों में बहुत पाए जाते हैं। देखना, बहुत सारी डिजीज़ आपको अफ्रीका से ही आती हुई देखने को मिलेंगी क्योंकि हॉट टेम्परेचर है, हॉट वेदर है और वहाँ ही ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठंडे वेदर में उतना सर्वाइव नहीं कर पाते और यही रीज़न है कि ढेर सारी डिजीज़ इंडिया में साउथ से ही रेज होती हैं और फिर नॉर्थ इंडिया तक आ जाती हैं धीरे धीरे। क्या है पूरी कहानी, इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा है। देख लीजिए, पिक्चर आपको बता रही है कि जो अमीबा है, ये खबर देखिए, हाउ आर रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा इज किलिंग पीपल इन केरला। केरला में लोगों को ये मार रही है। रिसेंट अपडेट है कि 19 डेथ हो चुकी हैं इसके कारण। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई अभी उपचार नहीं है, हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये मानव समाज के लिए एक संकट बन चुका है क्योंकि इसके सिम्टम्स नॉर्मल हैं। फीवर आना, सीवियर पेन होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द करना, ये सब कॉमन जो हमारे फीवर और वायरल फीवर में होते हैं सेम है और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। फिर ये सीवियर होते हैं, उसके बाद घटनाएं घटित होती हैं और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि इसकी जो डेथ रेट है ना, बहुत खतरनाक है। 97 से 98%, मतलब जो लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं उन लोगों की डेथ हुई है। बचने की या सर्वाइवल की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। 2% की रेट के साथ, मतलब 2% बचने की संभावना के साथ ये कहानी चल रही है और इसीलिए इस पर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जीएस के ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जनरल स्टडीज़ में साइंस एंड टेक डिजीज़ वाले पोर्शन में आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने विकास में क्या पाया, और पाया तो ऐसा कुछ पाया कि जो हमारे लिए ही खतरा बन चुका है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से रिलेट करिएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये पूरी कहानी है क्या, ये किस तरीके से काम करती है। तो वैज्ञानिक नाम है नेजलेरिया फुलवेरी और यह एक फ्री लिविंग अमीबा है जो गुनगुने गर्म मीठे पानी, झील, तालाब, नदी, असुरक्षित स्विमिंग पूल में पाया जाता है। नाक के जरिए मानव शरीर में प्रवेश करके यह सीधे दिमाग तक पहुंचता है और जनरली आप इसको PAM के नाम से जान रहे हैं, है ना, प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोना फेलिटिस के नाम से आप इसको जान रहे हैं और नामक जानलेवा संक्रमण ये पैदा करता है। आप समझिए, आपने पानी पिया और इस पानी में ये अमीबा था, आपकी कोई गलती थी क्या? नहीं थी, और ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा सीवियर हालत क्यों है और अचानक से कोई लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ये खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। ये जो PAM संक्रमण है इसको पैदा करता है, ये बॉडी में ब्लॉकेज करता है और इतनी सीवियर हालात हो जाते हैं कि डेथ की स्थिति भी बन जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन हालातों से हमको बचना है और इसके लिए हमको अवेयर रहना पड़ेगा। अब इसकी उत्पत्ति या इसकी खोज कैसे हुई, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। खोज और नामकरण ये सबसे पहले 1965 में खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर
एम फोबलर और RF कार्टर के द्वारा इसको खोजा गया था। सबसे पहले इस अमीबा को इंसानों में दिमागी संक्रमण का कारण बताया गया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया नेगलेरिया फोलबेरी। इनके जो दो नाम हैं, इन नामों को कॉमन करके एक नाम हमने दे दिया। तो ये जो दिमागी संक्रमण है, ह्यूमन के ब्रेन में जो संक्रमण है, इसकी खोज 1965 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इन दो डॉक्टर के द्वारा की गई और इसी पर इसका नामकरण कर दिया। ध्यान रखना, ये नामकरण कैसे पड़ा है हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। हालिया घटना केरल में अब तक 69 कन्फर्म केस और 19 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। 69 केसेस यहाँ पे कन्फर्म हो गए हैं और 19th जो डेथ हैं ये हो चुकी हैं। यह संक्रमण ताजे पानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले नेगलेरिया फोलेरी अमीबा के कारण होता है और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके यह मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और बहुत ही हानिकारक डिजीज़ है, हमें इससे बचना है, अपना ध्यान रखना है। हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमको यहाँ पे सिखाता है। प्राइमरी अमीबिक है ना, प्राइमरी अमीबिक मोनोगोएस्फेंसिलाइटिस PAM। परिचय, PM एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक मस्तिष्क संक्रमण है। इसका कारण है नेगलेरिया फोलेरी नामक परजीवी। इसे सामान्य भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। हम इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और हमें इंसान को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, यह एक फ्री लिविंग है और सामान्यतः कहाँ पाया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। संक्रमण का तरीका यह है कि अमीबा पानी के साथ नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। नाक से होते हुए यह ओल्फैक्टरी नर्व के जरिए सीधे मस्तिष्क तक पहुंचता है और यह मस्तिष्क ऊतक ब्रेन टिश्यू को नष्ट करता है। तो ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या यहाँ पर हो सकती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लक्षण क्या है? संक्रमण के 1 से 12 दिन बाद लक्षण दिखते हैं। सबसे खतरनाक स्थिति यही है, आप इन्फेक्टेड हुए उसके 12 दिन बाद आपको सिम्टम दिख रहे हैं। शुरुआती लक्षण क्या है? सिर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, नाक बंद या नाक से पानी आना। आगे के लक्षण हैं गर्दन में अकड़न, दौरे, मानसिक भ्रम, चक्कर, ध्यान न लगना और कोमा, मृत्यु अक्सर 5 से 7 दिनों में। ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो नॉर्मल मेडिसिन मत दिलाइए, एक बार चेक करा लीजिए, स्थिति सीवियर तो नहीं है। हाइजीन का ध्यान रखिए, RO वाटर पीजिए, ऐसे ही स्विमिंग पूल में मत जाइए। मौसम चेंज होता है तब कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस हमको देखने को मिलता ही है, क्योंकि ये एडिकेट क्लाइमेट होता है उनके लिए। वो सर्वाइव करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, हमको परेशान करते हैं और मानव सभ्यता के लिए खतरा बन के आ जाते हैं। सुरक्षा हमारे हाथों में है, इस बात को ध्यान रखना। मृत्यु दर, फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। रोग अत्यधिक घातक है। वैश्विक स्तर पर 60 वर्षों में सिर्फ 488 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें मृत्यु दर 97 से 98% है। भारत में हाल ही में केरल में कई मामले सामने आए हैं। 2025 में अब तक 19 मौतें रिपोर्ट की गई हैं, जो कि खतरनाक स्थिति है और हमें इससे बचना है, हमें इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आप इसको कह सकते हैं। कोविड-19 की जो लर्निंग्स हैं हम उनको यहाँ पर फॉलो करके इसको रोक सकते हैं। सरकार बॉर लेवल पर अगर स्क्रीनिंग करना शुरू कर दे, मेडिकेट करना शुरू कर दे और जो नीडेड मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराना शुरू कर दे, इसको रोका जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कम्युनिटी ग्रुप, सबको इस पे एक साथ आना पड़ेगा, तो हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। केरला में ही हम इसको रोक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में फैले या पूरे भारत के लिए आपदा बने, उससे पहले हमारा जो हेल्थ इंफ्रा है उसको इतना स्ट्रॉन्ग हमको करना है कि बेहतर तरीके से काम हो सके। तो खतरा है अभी केरल में, और ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी स्थिति है इसको हम केटर नहीं कर सकते, किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मिलजुल कर हमको इसमें काम करना पड़ेगा और इसको बेहतर तरीके से रोक पाएंगे, ध्यान रखिएगा। UPSC IAS 2026 का हमारे एक लाइव सामान्य अध्ययन बैच है, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लासेस में। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा कोड है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। सॉरी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।